तो मनाली में हमारा आज का दूसरा दिन और हम जाने वाले सबसे मेन पॉइंट पे, स्नो पॉइंट पे, जो है सोलांग वैली। तो कल हमारा हो चुका था, एक टेंपल था, और आज का दिन है सोलांग वैली का। तो जैसे ही हम अपने होटल से निकले मॉल रोड से, तो थोड़ी ही दूर पे हमें ये खूबसूरत नज़ारे देखने मिल गए। बर्फीले पहाड़, हम यही देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जा रहे थे सोलांग वैली पहुंचने के लिए। तो ड्राइवर ने कहा सर वहाँ पे जाके पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ मिलना है तो इससे कई ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, यहाँ दूर से देख के इतना वो क्या वहाँ जाके मिलेगी। तो हमने पूरे रास्ते से वीडियो कॉल, घर पे कॉल, फैमिलीज़, फ्रेंड जो भी हमको कॉल कर रहे थे उनके वीडियो कॉल, और हमने भी किए घर वालों को, दोस्तों को। तो सब नज़ारे रास्ते के देखे, बहुत सारी शूटिंग भी किए और बर्फीला पहाड़ देखने का लुत्फ़ उठाए तो साथ ही साथ हमारी गाड़ी में काफ़ी अच्छे ये सॉन्ग प्ले कर रहा था हमारा ड्राइवर। तो आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे सोलांग वैली में। और एक यहाँ से और ऊपर अगर जाते हैं तो वहाँ मिलता है हमें एक अटल टनल। ये भी एक स्नो पॉइंट है, लेकिन वहाँ पर अभी फ़िलहाल में जब हम यहाँ का सोलांग वैली पॉइंट शुरू था तब उस टाइम में अटल टनल बंद था। इस वजह से हमने अटल टनल कवर नहीं किए और हम गए सोलांग वैली, जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ थी, एक डिसेंट अमाउंट में बर्फ़ थी। और अटल टनल में उस टाइम में 25 फीट की तो लादी लगी हुई थी, मतलब बर्फ़ से ढका हुआ था। तो वो पॉइंट अटल टनल तब बंद था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे गए। रास्ते में हमने ज़िप लाइन किए, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी बड़ी खाई थी नीचे और हम वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ज़िप लाइन के थ्रू गए। हमने भुट्टे खाए रास्ते में। उसके बाद हमने एक पैकेज लिए, ड्राइवर ने उसकी कोई शायद से उसका ही कोई दुकान का कमीशन होगा, तो उसने एक दुकान पे पहले ही हमें लेके चला गया। वहाँ पे हम लोग ने कॉस्ट्यूम्स लिए, कॉस्ट्यूम के साथ कुछ एक्टिविटी के कूपन्स लिए, जैसे कि एक वो टायर ट्यूब पे बैठ के स्लाइड करना था। उसके बाद में याक पे बैठ के घूमना था, राइड करना था याक की, और इसी तरह से और भी थे। तो हम लोग ने थोड़ा मोल भाव रेट करके हम 4 लोगों की, मतलब 2 लोगों के 6,000 रुपये उसने पर कपल 6,000 रुपये चार्ज किया, जिसके अंदर हमको एक ट्यूब राइड मिली जिसके ऊपर बैठ के हमने स्लाइड किए। और ये एक हमने आते से ही बर्फ़ में खेलना शुरू कर दिया, और ये हमने एक वीडियो बनाए। हमको लगा कि काफ़ी अच्छी आएंगी, एक हीरो पोज देते हुए, बढ़िया सी वॉक करते हुए पर हीरो जैसे बनने में जैसे कुछ दिन शादी के बाद हुए, वो थोड़ा पेट आने लगा और थोड़ी सी हेल्थ इशू होने लगा, जिसकी वजह से चलना फिरना वो हो गया। तो खैर जोक सपाट, ये रहा हमारा वो ट्यूब राइडिंग जिस पे हमने स्लाइड करके यहाँ पे आए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। फिर हम जो 2 दोस्त थे, हम लोकल गिरी करने लगे नॉर्मल से वीडियो बनाने लगे फालतू की बातों की, जैसे थोड़े से छपरी लोग करते हैं उस तरह का ट्राई करने की कोशिश की। फिर हमने एक ये भी उस पैकेज में इंक्लूड था। तो ये पहले ही 2 दिन ट्राई के अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया मैंने। एक ये मेरा दोस्त नेहाल परवेज़, उसने भी काफ़ी अच्छी राइड की है इसकी। फिर
बस इसका एक ये डिसएडवांटेज था कि पहले अगर तुम स्लाइड होके चले गए वापस से तुमको पैर पर चलते हुए वापस से आना पड़ता, क्योंकि ढलान नहीं थी, चढ़ाव चढ़ के आना पड़ता। तो इसमें काफ़ी टाइम पास हुआ, लेकिन थोड़े पैर भी जमने लगे थे और मुझे गर्मी होने लगी थी बाकियों को तो ठंड लग रही थी, पर मुझे गर्मी हो रही थी कॉस्ट्यूम में, क्योंकि ऑलरेडी मैं गर्म कपड़े पहना हुआ था। इसके बाद में हमने ट्राई किया। इसके बाद में एक DSLR फ़ोटोशूट वाला वहाँ पे था, उसने थोड़ा सा हमको बोला कि पर फ़ोटो कुछ चार्ज करेगा। फिर उसको समझ में आया कि ये लोग तो मोबाइल से ही शूट कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसने ऑफ़र दिया कि 2000 में 200 फ़ोटोज़ हमको क्लिक करके देना। तो फिर उसको अलग जाके भाव दिया उसने और हमको जाके अलग दिया। तो मुझे उसने 2000 में 220 फ़ोटोज़ क्लिक करके दिया। वैसे भी जो रैंडम फ़ोटोज़ उसने लिया था उसके तो कुछ काम की नहीं थी, तो उसने मुझे दे दिया। तो यहाँ पे स्नो राइड में हमने काफ़ी मज़े किए। उसके बाद में हमको थोड़ा सा खाली पेट लगा, तो हमने जाके यहाँ पे सबसे 2-3 बार मैगी खाए, चाय पिए। फिर हमने घर पे वीडियो कॉल किए, घर पे वीडियो कॉल करके दिखाए सब घर वालों को कि आपको भी आना चाहिए था। और यहाँ पे जो नदी दिख रही है वहाँ पे पत्थर पे बैठ के फ़ोटोशूट वगैरह किए। फिर जब नदी के उस पार गए तो वहाँ पे नेटवर्क जाना शुरू हो गया था, तो हमारा जो राब्ता था फैमिली से वो नहीं हो पा रहा था, और हम हमारे दोस्तों को ये सब नहीं दिखा पा रहे थे, तो क्योंकि हमें दिखाना था ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर हमने ये सब किया और फाइनली हम 5 बजे के वक्त हम ऊपर चढ़ गए। और क्योंकि काफ़ी ठंड बढ़ रही थी, तो हमने ड्राइवर को कॉल कर दिया। ड्राइवर के कॉल करने तक हमने यहाँ पे मैगी खा के चाय वगैरह पी के हम रेडी थे। फिर हम काफ़ी देर तक के बैठे। फिर हमको लगा कि ये याक जहाँ पर बने हुए हैं वहाँ पे जाकर थोड़ा सा और घूमें फिरें। वहाँ पे एक दीवार बनी हुई थी जो बर्फ़ की बनी हुई थी, पर वो लोगों ने वहाँ पे चार्जेस लगा के रखे, तो हमने फजूल के वहाँ खर्च करे नहीं जाके। उसके बाद काफ़ी देर तक के हमने यहाँ पे इंतज़ार किए। फिर हम टाइम पास करने के लिए फिर से हम वॉक शूट करने के लिए गए हीरो जैसी, पर वो इस तरह से बना। फिर यहाँ पे आके जो उसका नज़ारा था वो काफ़ी अच्छा था। फाइनली हमारा ड्राइवर आ गया, और ड्राइवर के आने के बाद में हम अब बारी थी नेहाल के आगे बैठने की, तो नेहाल ड्राइवर साइड पे बैठा, सॉरी कंडक्टर साइड पे फिर यहाँ से हमने रिटर्न किए। सारा हमारे जो कॉस्ट्यूम थे वो सब हमने साथ में लेके गए और वहीं पर दे दिए, रिटर्न कर दिया हमको। जूते भी देते हैं ये लोग, कॉस्ट्यूम देते हैं, जूते देते हैं, और उसके साथ में अगर आपको पैकेज लेना है इनकी एक्टिविटीज़ का तो वो भी देते हैं साथ में तो हमारा 6000 के पैकेज में 6000 राइट, हाँ 6000 ही था। 6000 के पैकेज में हमारा कॉस्ट्यूम प्लस 3 से 4 एक्टिविटी ये सब हो गया था, इंक्लूड था। रिटर्न में हम काफ़ी थक चुके थे और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो हम बस अब सोच रहे थे कि कैसे जैसे तैसे हम हमारे होटल पे पहुंच जाए। मॉल रोड एरिया वहाँ पर पहुँचे, पर ये काफ़ी दूर था वहाँ से भी। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था, पर फिर भी हमारी ठंड में हालत ख़राब थी, और हमारे साथ जो दूसरे लोग थे उनकी ज़्यादातर हालत ख़राब थी। फिर इस तरह से हमने सोलांग वैली पूरा दिन एंजॉय किया। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे मनाली में जब हम घूमने के लिए आते हैं तो सबसे ज़्यादा मेन जगह यही है। और आप भी आए, अगर मनाली अगर प्लान कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है सोलांग वैली, और उसके बाद में है अटल टनल।
ये 2 पॉइंट यहाँ पे सबसे बेस्ट है। बाकी इसके अलावा कुल्लू, नागर सब फ्लॉप। सो मेक श्योर करें। थैंक्स।